हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव जो त्रिदेवों में से सबसे अलग हैं, क्यों रत्नों या मुकुट की बजाय सिर्फ भस्म लगाते हैं? आज हम जानेंगे भस्म का आध्यात्मिक रहस्य, जो सिर्फ राख नहीं, जीवन का गहन दर्शन है। भस्म का शाब्दिक और आध्यात्मिक अर्थ। भस्म यानी राख, वो अवस्था जिसमें हर वस्तु अनंत बदल जाती है। भगवान शिव हमें ये सिखाते हैं कि जो आज है वो कल भस्म हो सकता है। चाहे शरीर हो, धन हो या अहंकार, सब नश्वर है। इसलिए वे स्वयं को भस्म से ढकते हैं ताकि हर भक्त जान सके कि मूल्य शरीर का नहीं, आत्मा का है। शमशानवासी शिव त्याग और बैराग का प्रतीक। शिव जी को शमशानवासी भी कहा जाता है। वे वहाँ रहते हैं जहाँ कोई नहीं जाता, शांति और मृत्यु के बीच। भस्म उनके शरीर पर वैराग्य का चिन्ह है। ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा, अंत सबका एक है। उनकी यह रूप हमें सिखाता है कि मोह, माया और क्रोध, इन सब का अंतिम रूप सिर्फ राख ही होती है। तंत्र और ध्यान में भस्म का महत्व। भस्म को केवल धार्मिक नहीं, ऊर्जात्मक माध्यम भी माना जाता है। यह शरीर की गर्मी को नियंत्रित करता है और ऊर्जा का कवच बनाता है। यही कारण है कि साधु संत भस्म का प्रयोग ध्यान और तंत्र क्रियाओं में करते हैं। शिव जी के शरीर पर भस्म उनकी तपस्या की अग्नि का प्रमाण है। भस्म और मृत्यु का संबंध। जब भी कोई प्राणी इस शरीर को त्यागता है, अंततः वही शरीर जलकर भस्म बन जाता है और शिव उसी भस्म को शरीर पर लगाते हैं ताकि यह संदेश फैले कि मृत्यु भय नहीं, सत्य है। वे मृत्यु के अधिपति नहीं, मृत्यु से परे हैं और भस्म उनका यह दिव्य चिन्ह है। एक गहरा संदेश, सरलता में दिव्यता। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि भक्ति में श्रृंगार नहीं, सच्चाई होनी चाहिए। ना स्वर्ण, ना रत्न, ना रेशमी वस्त्र, बस एक भस्म ही काफ़ी है उसको पाने के लिए जो अनंत है। वे बताते हैं, मैं उन्हीं का हूँ जो मोह माया से मुक्त हैं। पवित्रता का प्रतीक। हिंदू धर्म में भस्म को विभूति भी कहा जाता है। यह सिर्फ शमशान की राख नहीं होती, यह विशेष औषधियाँ, जड़ी बूटियों और धार्मिक प्रक्रियाओं से बनाई जाती है। इसे पवित्र राख माना जाता है जो शरीर और आत्मा को शुद्ध करती है। इसलिए भस्म को शरीर पर लगाने से पहले मंत्रों द्वारा संस्कारित किया जाता है। ओम भस्माय नमः। भगवान शिव विरक्त देवता। भगवान शिव नित्य योगी हैं। वे ना तो भोग की आकांक्षा रखते हैं और ना ही सांसारिक वैभव की। उनके शरीर पर भस्म होना यही दर्शाता है कि मैं मृत्यु, शरीर, वस्त्र, रूप हर बंधन से मुक्त हूँ। यही वैराग्य का सबसे ऊंचा उदाहरण है। जहाँ एक त्रिलोकपति सिर्फ राख में लिपटा हुआ है, मृत्यु का शुद्ध रूप, शमशान की महिमा। भगवान शिव शमशान में निवास करते हैं जहाँ सबका अंत होता है पर शिव का आरंभ। वो हमें सिखाते हैं, मृत्यु डरावनी नहीं है, वह जागृति है। भस्म यही याद दिलाती है, सब कुछ मिटने वाला है, बस आत्मा ही अमर है। तंत्र साधना में भस्म का वैज्ञानिक उपयोग। भस्म शरीर की त्वचा को शीतलता देती है और ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करती है। तांत्रिक साधक इसे 3 स्थानों पर लगाते हैं। माथे पर, त्रिकुटी पर ध्यान केंद्रित करते हुए, हृदय पर अहम को जलाने के लिए, नाभि पर ऊर्जा संतुलन हेतु। शिव इसलिए भस्म लगाते हैं क्योंकि वे महातांत्रिक भी हैं। जब शिव खुद को भस्म से ढूंढते हैं तो वो यह संदेश दे रहे हैं, मैं सबका नाश भी हूँ और सबका रक्षक भी। पुराणों और ग्रंथों से प्रमाण। शिव महापुराण में भस्म को मोक्षदायिनी कहा है। स्कंद पुराण में कहा गया है, जो भस्म से शरीर को सजाता है वह शिव के समान बनता है।
भक्तों, जब हम अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं तो ये सिर्फ राख नहीं, ये उस शिव से जुड़ाव है जो हमें हमारी आत्मा की याद दिलाते हैं, जो हमें कहते हैं सब कुछ मिट जाएगा पर जो शुद्ध है वो अमर रहेगा। शिव का भस्म धारण करना जीवन में वैराग्य, विवेक और विनम्रता की याद दिलाता है और यही है सच्चा शिव तत्व, मुक्ति की और पहला कदम। तो भक्तों, क्या आपने आज कुछ नया जाना? क्या आप समझ पाए कि शिव क्यों भस्म लगाते हैं? यदि हाँ, तो कमेंट करें। हर हर महादेव। मैं मृत्यु से नहीं, मोह से मुक्त होना चाहता हूँ। और ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों के लिए शक्ति शिव चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को आगे बढ़ाएं। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।